ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाय। ओम ह्रीं नमो ओये सव्वसाहूणं। ऐसो पंचणमोक्कारो सब्बपावपणाशिणु मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र। आज पर्युषण पर्व संपन्न कर हम समापना दिवस मना रहे हैं। भाइयों और बहनों, समापन दिवस का जैन धर्म में अत्यधिक महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। इसीलिए इस दिवस को हम एक पर्व के रूप में मनाते हैं। हम हर तरह का आपसी मनमुटाव दूर करते हुए सभी से क्षमा याचना करते हैं और क्षमा प्रदान भी करते हैं। आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत और मधुर बनाने के लिए यह दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पावन दिवस पर मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की तरफ से, एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से, कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आप सभी भाई बहनों से करबद्ध क्षमा याचना करता हूं। अब मैं मंच संचालन के लिए अलका जी साखला को आमंत्रित करता हूं। अलका जी, आप आगे का मंच संचालन प्रारंभ करें। ओम अरहम, ओम अरहम। अपने आप को अनम्यूट कर लें। ओम अरहम। सुस्वागतम, सुस्वागतम। जितने भी उपस्थित है सभी बहनों का और भाइयों का मैं स्वागत करती हूँ। और हमें पता है आज क्षमापणा का दिन है। कुछ लोगों की क्षमापणा ऑलरेडी हो चुकी है, कोई आज है और कुछ लोगों की अभी होने वाली है। तो आज कई लोग क्षमापणा के लिए जा रहे हैं बाहर, क्षमा मांगने के लिए। कोई क्षमा कर मांगने के लिए उनके घर पे आई है। तो सभी आज सबका शेड्यूल वैसे बिजी बिजी भी है, रविवार भी है, फिर भी हमारा जो भाव था कि जितने भी आएंगे बस हम क्षमा पर चर्चा जरूर करेंगे। और इसीलिए हमारे साथ उपस्थिति भी कितनी भी हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि उपस्थिति कम हो तो हम कभी चिंता नहीं करते, क्योंकि हम गर्दी नहीं चाहते। हम चाहे 4 जुड़े तो भी चाहिए, परंतु वो दर्दी होने चाहिए। तो ऐसे ही कार्यक्रम की क्षमा पड़ा भी आनंद भाई जी ने बताया हमें कि कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए तो इसके कहा है क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा बहुत महत्वपूर्ण है। क्षमा को कुछ लोगों को भार लगता होगा, पर मुझे लगता है क्षमा को मत समझना भार, क्षमा को मत समझना भार। यह तो है एक उपहार, यह तो है एक उपहार अच्छे जीवन का, सच्चे जीवन का। यही तो है सार, यही तो है सार। क्योंकि क्षमा का महत्व सारे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब में दिया हुआ है। हर में, कुरान में भी आपको देखने को मिलेगा। और हर जगह क्षमा, यीशु की तो कहानी भी प्रसिद्ध है
कि सुना था कि जब उसको खिले ठोक रहे थे तो वो कह रहा था कि जो खिले ठोक रहे वो अज्ञानवश ठोक रहे, प्रभु उनको क्षमा करना। इतना बड़ा क्षमा का सब धर्म में महत्व है। हम भी तो चाहते हैं कुछ दान करें, पर कुछ लोग बोलते दान करने में पैसे से समर्थ नहीं होते, कोई शरीर से समर्थ नहीं होते, परंतु क्षमा एक ऐसा दान है जो आदमी सहज कर सकता है, ये बिल्कुल सहजता से। तो ऐसा क्षमादान जरूर करना चाहिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत मैं चाहती हूँ कि एक छोटी सी कविता से हो जाए, और वो कविता है हमारे साध्वी प्रमुखाश्री जी की कविता है, और वो हमें सुनाने जा रहे हैं मधु नाहटा। तो मैं मधु नाहटा को निवेदन करूंगी कि वो एक बार कविता सुनाए, और उसके साथ अगर हो जाए तो हमारे साथ यूके की परवीन रानी जुड़ेगी, क्योंकि वो 3:15 बजे कहीं जाने वाली है, तो उसको 5 मिनट के लिए अपने टाइम की कविता है मैत्री पर। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है। समता की छैनी लेकर कर में, समता की छैनी लेकर में, नफरत के विंध्याचल तोड़े। कोई ऐसा औजार जिससे नफरत के हिमालय टूट जाए, पर्वत टूट जाए। समता की छैनी लेकर में, नफरत के विंध्याचल तोड़े। अक्षय पाठ पढ़े मैत्री का, टूटे बिखरे रिश्ते जोड़े। अक्षय पाठ पढ़े मैत्री का, टूटे बिखरे रिश्ते जोड़े। जगे सहज अनुताप आप ही, जगे सहज अनुताप आप ही, कलुष भाव जो मन में आया। अगर किसी के सम जीवन में भ्रम से, अगर किसी के सम जीवन में भ्रम से कंटक जाल बिछाया। हर प्रमाद को पीठ दिखाकर, हर प्रमाद को पीठ दिखाकर, आज स्वयं अपना पथ मोड़े। मैत्री की तरफ पथ मोड़ना है अपना। क्रोध अगन जो खुले हृदय में, क्रोध अगन जो खुले हृदय में, उपशम जल से उसे बुझाएं। करे दुश्मनी अगर कोई तो, करे दुश्मनी अगर कोई तो, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। माया की पगडंडी तजकर, ऋजुता राजमार्ग पर दौड़े। छल कपट माया की पगडंडी को छोड़कर ऋजुता का रास्ता अपनाना है। माया की पगडंडी तजकर, ऋजुता राजमार्ग पर दौड़े। जहर भर गया जिन सांसों में, जहर भर गया जिन सांसों में, वहां अमीय की धार बहाएं। अमीय मतलब अमृत। जहर भर गया जिन सांसों में, वहां अमीय की धार बहाएं। भूल विगत को इस आगत का, एक नया इतिहास बनाए। पुरानी बातें भूलकर नया एक इतिहास बनाए प्रेम का। आंखों में आभार घोलकर, हम दुराव का पल्ला छोड़े। समता की छैनी लेकर में, नफरत के विंध्याचल तोड़े। अक्षय पाठ पढ़े मैत्री का, टूटे बिखरे रिश्ते जोड़े। टूटे बिखरे रिश्ते जोड़े। ओम ओम अरहम। ओम अरहम सुनाई दी थी ना? हाँ हाँ, ओम आराम, ओम आराम। अलका जी अनम्यूट हो गई है आपको। हाँ, आप रुक रही हो 5 मिनट के लिए? हाँ रुक रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आज आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर रेखा शाह को। रेखा शाह को ऐसे तो हम जानते हैं, पर आज मैं और विशेष रूप से बताना चाहूंगी कि सही में एक बहुत अच्छा प्रबुद्ध व्यक्तित्व जिसे बोलते हैं, वैसे रेखा शाह आयुर्वेद कॉलेज पूना के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होने के बाद रिटायर्ड हुई है, और उसके पीएचडी को उस जमाने में गोल्ड मेडल मिला हुआ है, और अभी भी वो बैंगलोर रहती है, तो उसके अंडर कई लोग पीएचडी कर रहे हैं। अनेक आगमों के इसने ट्रांसलेशन भी किए हैं। तो मुझे लगता है कि इनका परिचय तो मैं बाद में और देती रहूंगी जैसे जैसे वो बोलेंगे। तो इसके बीच में मैं चाहूंगी कि सबसे पहले वो इस कार्यक्रम का ओपनिंग करे, और बाद में वो बोलने ही वाली है,
परंतु मैंने सीरियल रखा है कि वो ओपनिंग करेंगी और उसके बाद में उसका एक वक्तव्य हम अधिकतर सुनेंगे सब लोग ज्वाइन होने के बाद। तो ओपनिंग के लिए मैं रेखा को आमंत्रित करती हूँ, उसके बाद सुमिता जी आप तैयार रहना। हाँ, जय जिनेंद्र रेखा मैडम बोल रहा है ना, क्या शुरू करूं? नहीं, बोलिए, आप बोलिए। हाँ, आप ओपनिंग कर दे खाली, फिर बाद में तेरा रखूंगी मैं। अच्छा, सबका स्वागत करती हूँ। और आज पर्युषण पर्व का आखिरी दिन है, क्षमापना का दिन है, तो सबसे मैं भी क्षमा मांगती हूँ। और अपनी जो ग्रंथ में क्षमा सिर्फ मानव की नहीं तो सभी जीवों की क्षमा मांगनी है, इस तरह का जो बहुत अच्छा अपने प्राकृत ग्रंथों में श्लोक दिए है वो आपको सुनाती हूँ। और आज का उद्घाटन हो गया, ऐसे डिक्लेयर करती हूँ। वो श्लोक ऐसे है कि खम्मामि सव्व जीवाणम सव्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति में सव्व भूतेषु वैरम मज्जम न केणवी। अभी तो इनका जो मधु जी का हो गया, उन्होंने सबका क्षमा दिन का सब सारांश बता दिया है, उनके काव्य में, कविता में था ही। लेकिन यहाँ इस श्लोक में हम खम्मामि सव्व जीवानाम यानी सभी जीव जो है एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीवों की हम क्षमा मांगते हैं। और कहते हैं कि सभी ये जीव हमें भी क्षमा करे। इतना ही नहीं, हमारा सबके साथ मैत्री का भाव रहे, इसलिए वो कहते हैं मित्ति में सव्व भूदेशी वैरम मज्जम न केणवी। मेरा किसी के भी साथ वैर नहीं है। इस तरह की सार्वजनिक सार्वभौमिक अशी सर्वकालिक त्रिकालिक प्रार्थना अपने प्राकृत ग्रंथों में दी है। और आज के क्षमा दिन के प्रसंग पर ये यथोचित है। हम सब लोग सब जीवों की क्षमा मांगते हैं। और मैं यहाँ ये करना चाहती हूँ कि 2-5 मिनट के बाद ज्वाइन कीजिए। 2-5 मिनट के बाद हो गया। अलका जी आप आगे जा सकते ठीक है, उद्घाटन कर दिया है। 5 मिनट के बाद ठीक है। ओके। ये सुमिता जी, डॉक्टर सुमिता जोगड़, ये भी हमारी बहुत बढ़िया कार्य करती है। ये हमारे एमपीके से तो जुड़ी हुई है, परंतु ये भी अभी आयुर्वेद कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, नागपुर का सबसे प्रसिद्ध आयुर्वेद कॉलेज। और इतना काम करते हैं, इतने रिसर्च पेपर लिखे हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज में भी जुड़ी है। उनका परिचय सभी को है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए उनको आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि इसके बाद यूके की परवीन जो जुड़ने वाली है उसको भी तुरंत जाना है, सबके आज होता हुआ है। इसीलिए मैं सुमति जी को इनवाइट करती हूँ और उसके बाद परवीन जी तब तक ज्वाइन हो जाएगी। मोस्ट वेलकम। थैंक यू अलका जी, आंटी, आनंदमल जी, अंकल, रेखा मैम, परवीन जी, आप सभी को नमस्ते। आज का इतना अच्छा दिन है, डे ऑफ फॉरगिवनेस, जो कल ही हमने इंडिया में मनाया था। तो जो महावीर भगवान ने ये परंपरा शुरू करवाई है संवत्सरी पर्व पे क्षमा याचना करने से, तो ये कहना जितना आसान नहीं है, क्षमा मांगना भी आसान नहीं है और क्षमा देना भी उतना आसान नहीं है। फिर भी जो समत्व का भाव है, जो 14 गुण स्थान में, हमको 14वें गुण स्थान में अगर पहुंचना है, तो जब तक हम अपने सारे सूक्ष्म कषायों को दूर नहीं कर पाएंगे, तब तक हमको आगे की जो मोक्ष की प्राप्ति बोलिए या लाइटनेस ऑफ फीलिंग वो है, वो नहीं आने वाला है। तो इससे ऐसा है कि आपने कई बार सुना होगा कि हमें अपने मन में बातों को घर करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें लोगों के साथ बांटते हुए भूल जाना चाहिए। इसी तरह लोगों को उनकी गलतियों को के लिए माफ करना और अपनी गलती की माफी मांगना भी कई मानसिक बीमारियों से बचने का आसान उपाय है। पर मनोवैज्ञानिकों की माने तो वो ऐसा करना और बातों को भूल जाना सबके लिए इतना आसान नहीं होता है। वो एक घर कर जाता है मन के अंदर। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से लोग माफी को एक थोपने या बोझ के रूप में देखते हैं। सिर्फ फॉर्मेलिटी बोल के हम माफी मांग लेते हैं सभी से, पर असली में जिससे हमको माफी मांगना होता है उससे हम दूर दूर जाते रहते हैं, जब क्योंकि वो अपने से बहुत नजदीक होता है और उसे हम बहुत प्यार करते हैं, विश्वास रखते हैं और उससे हम मन से भी माफी मांगना चाहते हैं।
पर कहीं तो कहीं अपना ईगो अपने अंदर आ जाता है और वो ईगो ही मानसिक बीमारियों को एक जगह बनाता है, अपने मन में एक जगह बनाता है, जिससे हल्कापन आना बहुत मुश्किल होता है, एक दबाव सा महसूस करते हैं। जबकि क्षमा करना बहुतों के लिए आसान नहीं है, यह एक ऐसा कौशल है जिसको सीखा भी जा सकता है। वही माफ करने से कई स्वास्थ्य लाभ है। तो जैसे क्या क्या स्वास्थ्य लाभ है हम देखेंगे। इससे ब्लड प्रेशर की कमी होती है, मतलब हम मन में वही चीज बार बार सोचते तो एंजाइटी में चले जाते हैं और सारा शरीर और मन तनावपूर्ण रहता है और उससे हमको जो अपनी कार्य करना की क्षमता है वो कम हो जाती है। हम लोग सोशल मतलब ऑफिसेस में देखते हैं जहाँ मोर देन 300 एम्प्लॉइज है, ऐसे बड़े बड़े ऑफिसेस में क्या होता है, एकदम से हम अगर सर्वे करने जाए कि सबसे ज्यादा कौन लोग अपना पोटेंशियल बहुत ज्यादा दे रहा है, कौन अपना आउटपुट बहुत ज्यादा दे रहा है और कौन बहुत आगे पहुंच रहा है, तो जिनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है वही लोग ज्यादा फिजिकल वर्क करने में सक्षम होते हैं। और उनको पूछा जाए तो उनका बोलना होता है कि मैं अपने काम सॉरी और थैंक यू, ये दो वर्ड्स से करते हैं हम लोग। तो ये सॉरी और थैंक यू ऐसे दो वर्ड्स है कि जिससे थैंक यू से हम सामने वाले की सुन लेते हैं और सॉरी मतलब हम उसको अपनी गलती के लिए उसको माफी मांग लेते हैं, तो तभी हम सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इससे एंजाइटी स्ट्रेस कम होता है, डिप्रेशन में कमी आती है और हीलिंग प्रोसेस बढ़ती है। देखिए हॉस्पिटल में आप देखते हैं बहुत बार हम मूवीज हिंदी मूवीज में देखते हैं तो उसमें ऐसा दिखता है कि पेशेंट का बीपी बढ़ रहा है, सब परेशानियां हो रही है, सारे आईसीयू में बहुत सारे उनको दवाइयां लग रही है और अचानक से जिसकी बात उसको सुनना होता है वो अगर आदमी उनके पास में आ जाए और वो अपनी मन की बात बोल दे कि मेरी गलती हुई है, मुझे माफ कर देना मम्मी पापा, जो भी उसको लगता है, तो इधर डॉक्टर भी अचंभे में पड़ जाता है कि अरे सारे ब्लड काउंट सब कुछ सही कैसे हो गए। तो इतना वो इंटरनल फीलिंग है ये क्षमा याचना करना और क्षमा मांगना देना, ये सभी चीजें बहुत मन से जुड़ी हुई होती है। गीता में भी बोला है समत्वम योगम उच्यते, समत्व का भाव जब तक नहीं आता है तब तक माफी मांगी भी नहीं जा सकती है और दी भी नहीं जा सकती है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ी, बोलने में तो क्षमा दो वर्ड्स है पर ये इतनी अच्छी अनुभूति है कि ये अगर सबको आ जाए तो ये तालिबान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ऐसा हमको कहीं पर भी न्यूज में कोई चीज गलत चीज सुनने को भी नहीं मिलेगी। सिर्फ ये दो चीजें जैन समाज का जो है सभी दुनिया में मैसेज पहुंच जाए तो सभी का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और किसी को भी साइकोसोमेटिक डिसीजेस नहीं होंगी। और जो 21वीं सदी है जिसको बोला जा रहा है कि मानसिक विकारों की ये सदी है, इसमें भी बहुत सारा कंट्रोल आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी को भी साल भर में हमने कभी भी कोई व्याख्यान देने में किसी का दिल दुखाया हो तो मैं भी सबसे क्षमा मांगती हूँ और इसी के साथ मेरे वर्ड्स को विराम देती हूँ। थैंक ओम यू। हरम, ओम हरम। बहुत सुंदर। अलका जी। बहुत सुंदर बात बताई मेडिकली, बहुत ही सुंदर। जैसे क्षमा मांगते ही बीपी में कैसा बदलाव आ रहा है, ये प्रैक्टिकली सुनने में सच नहीं लगता है, परंतु अगर मेडिकली प्रूव है तो डेफिनेटली ये लोगों को ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। आनंद भाई जी, 1+ कोई आया है, वो मंजू जी लोढ़ा का है, प्लीज उनको आप को होस्ट कीजिए। मनीषा जी नंगावत है, उनको भी को होस्ट कीजिए। तो जो हमारे वक्त है वो एक एक ज्वाइन हो रहे। मंजू जी को भी बहुत प्रोग्राम है, सुबह से वो बाहर ही है, वो भी अभी बाहर से ही ज्वाइन हुई है। तो एक बार सुमति जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते, उनका भी पूरा बिजी शेड्यूल है, परंतु 5 मिनट का समय उन्होंने निकाला और हमारे लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने के साथ प्रैक्टिकली जो बात बताई उसके लिए और बहुत धन्यवाद। और सही कहा है आपने कि क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। हजरत अली ने कहा है क्षमा कर देना वो तो दुश्मन के ऊपर विजय पाने के बराबर है। अलका जी, तो प्रवीण जी हाँ जुड़ जी, चुकी है हमारे साथ।
यस, अभी मैं सबसे पहले परवीन जी को आमंत्रित करूंगी। आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने ला रही हूँ कि आप उनके पास समय कम है, वो भी यूके से आई हुई है और यूके में बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रही है, बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रही है। सबसे बड़ी बात मुझे प्रवीण जी की कल ये लगी कि उन्होंने कहा वो हिंदी परिषद शुरू की है और उसके साथ मैं भी अभी वहां जुड़ी हूँ हिंदी परिषद में, और उनका मैं काम देखती हूँ परवीन जी का, तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि एक लेडी इतना काम करती है। मैंने बोला आपने ये शुरू कैसे किया? तब जो बात उन्होंने बताई कि रविवार को क्रिश्चियन लोग नहीं आते, शुक्रवार को मुस्लिम लोग नहीं आते, क्योंकि ये क्लासेस लेती है सब विषय के, मैथमेटिक्स, साइंस और हिंदी भी सिखाती है, जो यूके बॉर्न लोगों को हिंदी सिखाती है। तो उन्होंने कहा शुक्रवार को लोग नहीं आते, रविवार को नहीं आते क्योंकि उनके त्योहार, परंतु इतना अपने त्योहारों के प्रति बच्चों को नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए उसने हिंदी परिषद द्वारा संस्कार, संस्कृति और हिंदी सिखाने का बड़ा काम शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात तो उदाहरण के साथ भी बता सकती हूँ कि वो भी एक क्षमा दान करने वाली व्यक्ति है। मैंने इनके साथ काम करते करते बहुत गलतियां की है और सबसे बड़ी गलती मेरी कल की भी हो गई है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ और यहाँ पूरा जाहिर में क्षमा दान मांगती हूँ। शनिवार को इन्होंने मुझे एक ड्यूटी दी है, आप काम करते हैं इनके साथ, तो शनिवार को मैं हर शनिवार को रामायण का इनका जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को होस्ट करती हूँ। और कल उपवास, दिन भर का कार्यक्रम और प्रतिक्रमण में ऐसी उलझ गई कि मुझे वो बात एकदम मेरे दिमाग से उतर गई और प्रतिक्रमण शुरू हो गया 7 बजे के बाद और मुझे जुड़ने का समय आया। प्रवीण जी के बार बार फोन आ रहे और मेरे हस्बैंड उसको टच करके बंद कर रहे, और जब प्रोग्राम हुआ तब मैंने देखा और मुझे इतना गिल्टी लगा, मतलब मेरी गलती थी। तो ऐसी गलती होती है, कभी जाने में होती है, कभी अनजाने में। और मैंने रात को ही प्रवीण जी को बहुत मैसेज किए कि मैं भूल गई, मैंने आपको बताया नहीं, और उनकी भी इतनी प्रॉब्लम्स थी, कल बेटे का बर्थडे, वो भी एक जगह जुड़ी थी, तो इन सब में भी उन्होंने जैसे मैनेज किया और मुझे उदारता से क्षमा की, उसको मैं कभी भूल नहीं सकती। और ऐसा लग रहा था कि एक रिश्ता इस तरह व्यापक दृष्टि रखे तो ही रहता है, वरना छोटी सी बात से लिए लोग तकरार करते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। तो मैं प्रवीण जी को आमंत्रित करती हूँ कि लंदन में ये काम आप कैसे कर सकती है क्षमा दान का, और आपके दिल में पहले भी मेरी 2-3 गलतियों को आपने क्षमा की, इतनी उदारता कैसी है? तो ये यूके में बहुत ज्यादा काम कर रही है। मोस्ट वेलकम परवीन रानी, इसको मैं परी बोलती हूँ प्यार से। तो ये सबकी बहुत लाडली है और बहुत स्वीट कहानियां भी हमें सबको भेजती रहती है, आप सबको मैं भेजूंगी, जरूर सुनना है। यस प्रवीण जी अपने आप को अनम्यूट कर ले। जी आवाज आ रही? यस। आप सबको क्षमा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये अलका जी का बड़प्पन है जो क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों में ही महान है, और इन्हीं से हम बहुत कुछ सीखते हैं। मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि कभी भी ये क्षमा मांगने में ये नहीं सोचते, झिझकते नहीं है कि मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसी ऐसी गलतियां लोग हजारों बार करते हैं, बट माफी मांगने में कहीं ना कहीं ईगो सामने आती है, या एक कहते हैं कि हम तो बड़े हैं, हम क्यों क्षमा मांगे। ऐसे न जाने कितने ही हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, हम कभी क्षमा नहीं मांगते हैं, क्योंकि कहते हैं जो क्षमा मांगता है वो वीर होता है, और जो क्षमा करता है वो महावीर होता है। तो वीर और महावीर बनने का जब भी मौका मिले, वो कैसे हमने बनना है वो अलका जी से मैं सीख रही हूँ। तो बहुत कुछ कहते हैं, हम आपस में सीखते और सिखाते चले जाएं, यही जिंदगी का एक असूल होना चाहिए। और सबसे पहले मैं अलका जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगी, जो इन्होंने इतने स्पेशल ओकेजन पर मुझे जुड़ने का अवसर दिया। और आप सब जो इस रूप में ये क्षमा दिवस मना रहे हैं, आप सब से इस रूप में मिलने का भी मौका दिया। तो पूरे साल में कहती हैं जो हमारे द्वारा मन, वचन और कर्म से जो गलतियां होती हैं, जाने अनजाने और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जो हमारे से भूल होती हैं, उनकी हम क्षमा याचना करते हैं। अपने रिश्तेदारों से, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, सभी से ये क्षमा मांगने का दिवस होता है। और मैं तो कहूंगी कि हर रोज ही क्षमा दिवस मनाएं, क्योंकि गलतियां हमसे हर रोज होती हैं। तो हम कभी भी अपने आप को छोटा ना समझे कि हम क्यों माफी मांगे। और अगर किसी ने कोई गलती कर भी दी है जाने अनजाने, तो हमारे मन में कभी ये भाव ना आए कि अरे इसने ये गलती की, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा किया मेरे साथ, तो मैंने तो जिंदगी भर इससे बात ही नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं हमारी ये भूल होती है, जिससे हमारे सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, जो न जाने कितने समय से हम संजोए आ रहे हैं। और एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी ईगो के कारण
हम सब कुछ खराब कर बैठते हैं। तो आइए, कहते हैं कि अगर मन में किसी के प्रति गलत भाव भी आ गया तो कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से हमने अपने मन से तो वो गलत काम कर ही दिया है, तो हमने उससे भी बचना है। हमने हर तरह की गलतियों से पहली बात बचने की कोशिश करनी है और अपने बच्चों में भी यही भाव डालने हैं, यही चीजें सिखानी है। क्योंकि कहते हैं कि अगर हम पेड़ पत्तों में डालते रहे, उसकी टहनियों में और पत्तों में डालते रहे खाद पानी, तो बात बनने वाली नहीं है। हमने जड़ों में डालना है और ये जड़ हमारे बच्चे हैं, जो सिर्फ एक परिवार का नहीं, ये एक कल का इस समाज का भविष्य है। कल का जो देश का निर्माण होगा, कि कल देश कैसा होगा, कैसा बनेगा, ये आने वाली इस पीढ़ी पर, इन बच्चों पर निर्भर करता है। तो हमने अपने बच्चों को भी ये चीजें जरूर सिखानी है, इन चीजों से जोड़ना है कि मन और वचन और कर्म से हमने कभी किसी के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करना, सोचना नहीं, मन में बुरे थॉट नहीं लाने हैं और हमने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, क्योंकि उसी से हमारा जीवन भी खुशहाल रहेगा और हम दुनिया में भी ये खुशहाली और खुशियां बांटते चले जाएंगे। और ऐसा ही भाव मन में आ रहा था कि क्षमा करना और क्षमा मांगना, जैसे कि अभी बताया, ये भी एक महानता की निशानी होती है। और मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगी। अलका जी ने मुझे अवसर दिया, मौका दिया इस रूप में जुड़ने का और क्षमा याचना करने का, तो अलका जी का एक बार फिर से हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया। और अलका जी, आपसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, ऐसे ही आप सिखाते चले जाना और मैं भी आपसे सीखकर अपना जीवन ऐसे ही सुंदर बनाती चली जाऊं। इन्हीं भावों के साथ आप सबको एक बार फिर से क्षमा याचना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत 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 धन्यवाद सुंदर प्रवीण। प्रवीण जी, बहुत सुंदर। और ये बच्चों को पढ़ाती है और चाहते हैं कि हम लोग भी उन्हें जुड़े और बच्चों को पढ़ाए। और इनके बहुत छोटे छोटे बच्चे, मुझे तो बहुत आश्चर्य लगता है, 7, 8, 9 साल के बच्चों को झूम पे कंट्रोल करना, बात करना, जुड़ना बहुत मुश्किल होता है, पर हम ट्राई करते हैं और थोड़ा थोड़ा सक्सेस भी हो रहे हैं। और आगे भी बहुत सारे प्लान हमने बनाए हैं और हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेंगे इसी विश्वास के साथ। परवीन जी को कल सुबह, आज सुबह ही मैंने इसके लिए आमंत्रित किया, परंतु तुरंत उन्होंने इसके लिए हाँ कहा। तो यही है कि भाई सहजता हो, व्यवहार में स्वभावता हो। जो गलती करता है वो मन में परेशान होता है, जो गलती करता है वो मन में होता है परेशान। क्षमा मांगे तो उसकी मनस्थिति तू जान, क्षमा मांगे तो तू उसकी मनस्थिति जान। दानी है तो देना है तो दे दे क्षमादान। दानी हो, देना है तो दे दे क्षमादान। प्रेम और स्नेह से बढ़ेगा तेरा मान। सदा रखना शुद्ध मन, सदा रखना शुद्ध मन। क्षमा करे मांगे वह महान, क्षमा करे मांगे वह महान। सभी करते हैं उनका गुणगान, सभी करते हैं उसका गुणगान। और ऐसे क्षमा का महत्व बताने के लिए आज हमारे पास एक और सुंदर बताने वाली बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी भी जुड़ी है। वो उनका नाम लेते आपको सबको पता चला होगा, मंजू जी लोढ़ा। मंजू जी लोढ़ा जो बॉम्बे से जुड़ी है। यस, उनके बारे में कहने के लिए कभी कभी शब्द भी कम पड़ते हैं। अभी भी वो कोई फंक्शन में थी, वो कार्यक्रम में सुबह से इतने उलझे कि उन्होंने मैसेज भी नहीं देखा था, परंतु 2:45 से मैं नॉनस्टॉप फोन कर रही हूँ। अभी उन्होंने फोन देखा और तुरंत ज्वाइन भी कर लिया है। तो इतने बिजी समय में उन्होंने भी अपना समय दिया। बॉम्बे में इनका इतना ज्यादा काम चलता है, इतना ज्यादा, पर सबसे मेन काम मुझे लगता है बच्चों का, स्कूलों का। इनके बहुत सारे स्कूल है और ये बच्चों को संस्कार देने के लिए प्रयत्न करती है। बहुत सारे मंदिर है और धर्म का भी वो प्रचार प्रसार करती है। और धर्म के साथ वो यही भावना, सभी अच्छे गुण लोगों में लाने के लिए प्रयत्न करती है, क्योंकि वो जानती है कि दान करना है तो सर्वश्रेष्ठ दान करना है। क्षमा करना, इससे बड़ा और कोई दान हो ही नहीं सकता है। मुझे लगता है बोध में प्रकट होता है वो सत्य है और शोध में प्रकट होता है वो तथ्य है। तो जैन धर्म में जो तथ्य ढूंढा है कि क्षमा न हिंदू है, न मुसलमान है, न बौद्ध है, न जैन, क्षमा तो एक सच्चा धर्म है। हर एक को मिलता है शांति और चैन, शांति और चैन। क्षमा से बनता है गुड मैन, क्षमा से बनता है गुड मैन। क्षमा के हाथ में अद्भुत दम है, क्षमा के हाथ में अद्भुत दम है।
सब कुछ करने के लिए, सबको जोड़ने के लिए वो एकदम सक्षम है, वो एकदम सक्षम है। कैसे? अब मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए डायरेक्ट मंजू जी को आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा उनको सुनना, उनकी 4 लाइनें सुनना, उनकी कविताएं सुनना, और अभी क्षमा पड़ा पे इनका बहुत कुछ आ रहा है, और लेख भी बहुत लिखते हैं, किताबें भी बहुत लिखी हुई है, और 4 लाख पुस्तक की लाइब्रेरी चलाना, वाह! वो तो मेरे ऐसे जैसे सपनों का कोई महल खड़ा किया है, वो ऐसे कब मुझे देख रहे, कब बॉम्बे जाऊंगी उनकी लाइब्रेरी देखूंगी, ऐसा मुझे होता है। सपनों में मुझे आजकल लाइब्रेरी दिखती है, इनकी इतनी बड़ी लाइब्रेरी। मैं सोचती, क्योंकि ये एक इमेजिनेशन है, क्योंकि लाइब्रेरी मेरा भी बचपन से, मेरे पिताजी भी मैंने किताब के बिना देखे नहीं, और माँ को अंतिम क्षण तक मैंने पुस्तक पढ़ते हुए देखा है। तो मुझे भी पुस्तकों के संस्कारों में मैं पली बड़ी हूँ, तो मुझे पुस्तकों का बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पुस्तक लिखती है, शब्दों को पहचानती है, तो वो हर चीज को जान सकती है, ऐसा मुझे लगता है। इतना सारा होने के बावजूद भी देने का आपका जो भाव है, तो आप क्षमादान के लिए लोगों को प्रेरित करें। मैंने पहले ही कहा मंजू जी, लोग कम जुड़े, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे हमारा घूमता रहे, गर्दी ना हो, पर 4 दर्दी हो तो भी अच्छा है। हम लोग 4 बैठे और क्षमा पर बात करें। और आज रेखा ताई जैसे, डॉक्टर रेखा भी एक महान व्यक्ति है, हमारे साथ जुड़ी है। आप सुने, इसके लिए मैंने उनको स्टार्ट में लेक्चर भी नहीं देने दिया, वो भी बहुत अच्छे व्यक्तित्व है। तो आप भी सुने, आपको भी सुनेंगे, रेखा जी को सुनेंगे, और मनीषा जी को भी आपको होस्ट कर दीजिए आनंद भाई जी। तो हमारे वक्त जुड़ रहे, तो मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से मंजू जी को कि मोस्ट वेलकम। मैंने उस दिन 2 शब्द कहे मंजू जी के लिए, मंगल भावना इनकी सबके लिए रहती है, और जुबान पर इनके ऐसी मिठास रहती है। ऐसे हमारे मंजू जी आजकल हमारे साथ काफी बार जुड़ रही, तो हमें बहुत नया नया ज्ञान मिल रहा है। मोस्ट वेलकम सभी को, एक बार मोस्ट वेलकम कीजिए। परवीन जी को भी नहीं किया, तो परवीन जी को भी अभी आए हैं थे, हमारे लिए थैंक यू करेंगे। परवीन जी के लिए सब ओम अरहम करे, ओम ओम अरहम। अरहम, ओम थैंक अरहम, यू। ओम हमारे अरहम। जतन भाई जी तो बहुत खुश होते हैं सबको देख के। तो ओम अरहम एंड मोस्ट वेलकम दोनों को, एक को बाय बाय करेंगे, एक को वेलकम करेंगे। तो मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। प्रेमलता जी भी जुड़ी है। प्रेमलता जी तो हमारी ही व्यक्ति है, अपनी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जतन जी सब अपने हैं, और ऐसे जुड़ के हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मंजू जी मोस्ट वेलकम। जय जिनेन्द्र अलका जी, जय जिनेन्द्र। यस, आपका और आनंद जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप नित नए कार्यक्रम करते रहते हैं और हम लोगों को जोड़ते हैं, और बहुत अच्छा लगता है सबको सुनना। अभी परवीन जी को सुना, उनके पहले जो वक्ता थे उनको सुना, बहुत सुंदर सुंदर बातें कही। और परवीन जी ने तो बहुत अच्छी बात कही कि वीर और महावीर बनना है तो क्षमा मांगनी चाहिए, कि इस तरह से मैंने जीना कर लिया आसान, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफी दे दी। और जब भी क्षमा की बात आती है तो मेरे सामने भगवान महावीर साक्षात रूप में प्रकट हो जाते हैं, और मुझे याद आता है कि किस तरह से संगम देव ने उन पर अनेकों उपसर्ग किए, लेकिन जब संगम देव थक हार कर पलट कर जा रहे थे, तब पहली बार किसी तीर्थंकर की आंखों में आंसू आए, दो बूंद आंसू उनके दोनों आंखों से टपकी, कि ये संगम देव मुझ पर इतने उपसर्ग करके जा रहा है, मेरा नाम लेने से तो लोगों के कर्मों की निर्जरा होती है, लेकिन इसने तो इतने निकाचित कर्म बांध लिए हैं कि न जाने किस भाव में छूटेंगे। देखिए, जिसने भगवान पर इतने ज्यादा उपसर्ग किए 6-6 महीने तक, और एक ही रात में 20 भयंकर उपसर्ग, उसके लिए प्रभु के मन में करुणा कितनी हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है मंजू जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ नहीं, किसी ने वहां से वीडियो बंद कर दिया था, तो हाँ, तो उसके अच्छा, लिए प्रभु के मन में इतनी ज्यादा करुणा, और प्रभु के उन समावंत नैनों से निकले आंसू आज भी हमारी आध्यात्मिकता का पोषण करते हैं। जो हमसे कहते हैं, ये बार बार बंद क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। कोई बात नहीं, अगर अरे मेरा आवाज आ रही है तो मैं एक बोलती रहूंगी। एक मिनट, आनंद भाई जी इनको स्पॉटलाइट कर दीजिए प्लीज। आनंद भाई जी, मंजू जी को स्पॉटलाइट कर दीजिए प्लीज, मेरे से हो नहीं रहा है इसीलिए नहीं नहीं, कोई बात नहीं, शायद। अभी कैमरा बार बार बंद क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान के इन समावन नैनों से जो आंसू निकले हैं, वो आज भी हमारी आध्यात्मिकता का पोषण करते हैं, और हमसे यही कहते हैं कि तोप का गोला बलवान नहीं होता है, कमल का पत्ता बलवान होता है।
और क्रोध की अग्नि से बढ़कर होते हैं क्षमा के आंसू। दुनिया की सारी दौलत या देवलोक की भी सारी दौलत से बढ़कर होता है मुक्त आकाश में मुक्त आकाश में विहर करने वाला एक हमारी आत्मा का एक मयूर पंख होता है, वो उससे भी महान होता है। हेलो, उनको स्पॉट। हेलो, आ रही है आवाज? हेलो, आ रही है ना? हाँ जी। तो भगवान ने हमको यही सिखाया है कि जो देखे कि और क्षमा करने से हम बहुत हल्के हो जाते हैं। हम हर रात सोने के पहले हम लोग हमेशा 7 लाख बोल के सोते हैं, सभी जीवों से मिच्छामी दुक्कडम करके बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं कि भाई जीवो तो आगार ने मरु तो बोसरे। तो ये सब बोल के सोने से क्या, तो हम सब सोने के पहले सभी जीवों से क्षमा मांग लें ताकि हम शांति की नींद सो सकें। क्रोध, गलतियां हर इंसान से होती हैं क्योंकि मानव तो गलतियों का ही पुतला है, लेकिन किसी की भी गलती को मन में एक गहरे घाव के रूप में नहीं रखना चाहिए। गलती की वही क्षमा कर दीजिए, वही क्षमा मांग लीजिए ताकि आप भी तनाव रहित जीवन को जी सकें। आज जो हम तनाव में जीते हैं इसका ज्यादातर कारण ये भी है कि हमारे मन में किसी न किसी के प्रति कोई ना कोई क्रोध चलता रहता है कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, और इसी की वजह से हमारे रिश्तों में भी आजकल आप देखेंगे कितनी ज्यादा खटास आ जाती है। और याद रखिए कि जो ये रिश्ते होते हैं, कोई परीक्षा नहीं है जहाँ फेल और पास का डर हो, या कोई दौड़ नहीं है जहाँ हार और जीत का डर हो। रिश्ते रहते हैं और उनको महकाने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा हमारा मन जो हमको बड़ा रखना पड़ता है, और हमको क्षमा जैसे गुणों को आत्मसात करना पड़ता है। और कहते हैं कि जिंदगी में 2 चीजों को आप अपना लीजिए, ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद देना, और सॉरी बोलना यानी माफी बोलना। हम गलती करें तो भी माफी मांग ले, और कोई हमसे माफी मांगे तो उसको भी क्षमा कर दें। और ये 2 चीजें हमको इतना ज्यादा हल्का रखती है, हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। क्योंकि ग्रेटिट्यूड, जिसका धन्यवाद, रोज सुबह उठकर ईश्वर का धन्यवाद करें, माता पिता का धन्यवाद करें, गुरुजनों का धन्यवाद करें, और हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करें जिसकी वजह से हमारा जीवन सरल और सहज है। और आप जिस तरह से जब किसी का धन्यवाद करते हो तो सामने वाला इंसान खुश होता है, अगर हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो खुश होता है, तो उसकी जो खुशी होती है वो दुगनी रूप में होकर हमारे पास ही लौटती है। इसलिए जीवन में क्षमा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्षमापुरी से मोक्षपुरी का जो रास्ता है वो बहुत आसान हो जाता है। और हमारा तो धर्म ही कितना महान है, मुझे लगता है संसार में कोई भी और ऐसा धर्म नहीं है जो क्षमा यापना दिवस मनाता है। तो हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि हमें जैन कुल मिला, जैन धर्म मिला, प्रभु महावीर के संदेशों का सहारा मिला। तो हमको भगवान महावीर के संदेशों का सहारे को अपने भीतर आत्मसात करना है। हम सभी बीज हैं, हमको निखरना है, अंकुरित होना है, भगवान रूपी वट वृक्ष बनना है। देखिए, गौशाला और गौतम दोनों प्रभु के सानिध्य में आते हैं, लेकिन एक अपने जीव को प्रकाश से, भव को प्रकाश से आपूरित कर लेता है, और दूसरा जो होता है वो अपना भव ही बिगाड़ लेता है। तो आज जरूरत है कि प्रभु महावीर के संदेशों का हम प्रसार करें, प्रचार करें, लेकिन उसके पहले हम स्वयं अपने भीतर उन बीजों का रोपण करें। मुक्ति के पंख आज भी खुल सकते हैं, आज भी मानवता का मार्ग प्रकाशित हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरत है कि प्रभु महावीर के पद चिन्हों पर हम चलें। कि लहरों को मझधार नहीं किनारा चाहिए, हमें चांद सूरज नहीं सितारा चाहिए, और मोह माया में भटकी हुई इस आत्मा को प्रभु महावीर के संदेशों का सहारा चाहिए, संदेशों का सहारा चाहिए। और आप सब से भी मैं मिच्छामी दुक्कडम करती हूँ, पूरे साल भर में अलका जी, आनंद जी, भाई साहब, प्रवीण जी, और जो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं उनके प्रति अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो या कभी कुछ गलत शब्द बोला गया हो तो मैं मन वचन काया से मिच्छामी दुक्कडम करती हूँ। क्षमस्कामना, बारंबार क्षमस्कामना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। हम अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार सुन रहे हैं। परवीन हमें एक हिंदुत्व का, सबका एक रूप के रूप में जुड़ी हुई है। मंजू जी हमारे साथ, हमने कोई ऐसा रखा नहीं है सांप्रदायवाद वगैरह, परंतु फिर भी बताते हूँ, नहीं इसलिए बता रही हूँ कि अपने आप सब जुड़े हैं, अपने आप सब जुड़े बाई चांस। ये मैं कह रही हूँ कि मंदिर मार्ग से मंजू जी आई है, दिगंबर पंथ से हमारी रेखा जी आई है,
और हमारे स्थानक वासियों में से मनीषा जी जुड़ी हुई है, और तेरापन से हमारी डॉक्टर जोगड़ और प्रेमलता जी जुड़ी हुई है, और जतन भाई भी जुड़े। तो हम सब लोग ऐसे सब सारों एक साथ में है, जैन एकता का हमारा। और मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि मैं चारों संप्रदाय से बहुत जुड़ी हुई। इसका कारण क्या है कि मेरा जन्म हुआ वो मंदिर मार्गी में हुआ है, पर मेरा गांव में एक ही घर था, एक ही घर था, और 98 घर थे वो स्थानक वासियों के थे। तो मैं पली बड़ी हूँ स्थानक वासियों से पली बड़ी हूँ। और जैसे ही मैं कॉलेज करके जॉब करने लगी तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि सभी स्थानकवासी साध्वियों की सेवा करने का मौका मिला। कई साध्वियां पीएचडी करती थी, उनको गाइड मतलब पुस्तक चाहिए, किसी व्यक्ति को बुलाना है, तो इस बहाने मेरा उनका परिचय हो गया। और जब उनको पता चला मैं योगा टीचर हूँ तो मैं साध्वियों को योगा सिखाने लगी। तो मुझे सद्भाग्य से स्थानकवासियों से जुड़ने का इतना मौका मिला, इतना मौका मिला कि हम लोग बहुत जुड़े रहे, और साथियों का मुझे बहुत सानिध्य मिला। तो इस प्रकार मैं स्थानकवासियों में पलती बढ़ती रही। फिर आगे ये रेखा ताई मेरी बहुत पुरानी में, तो इसकी मदर और मेरी मदर फ्रेंड थी, ये हमारी दिगंबर फ्रेंड हो गई। और ये दिगंबर फ्रेंड होने के बाद मेरी भाभी सगी है, वो भी दिगंबर से आई हुई है। तो अपने आप में दिगंबर से भी ऐसे जुड़ी हुई हूँ। और अभी मैं शादी करके 13 पंथ में आई हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं चारों संप्रदाय से इतनी जुड़ी हुई कि मुझे कभी कोई अलग लगा ही नहीं, सब अपनत्व। जैन है ना, बस जैन ही सबसे गुड मैन ऐसा लगता है मुझे हमेशा। अलका और जी, गुरु, अलका जी, हाँ जी, देखिए, गंगा कहीं से भी निकलती हो, अंत में जाकर विलीन गंगा सागर में होती है। यस नदियां यस, कितनी भी और कैसी भी क्यों ना हो, सभी का उद्गम और अंत एक जैसा ही होता है। इसी तरह से जो धर्म है वो आत्मनिष्ठा में से निकलता है और मोक्ष में जाकर विलीन हो जाता है। इसलिए हम चाहे कोई भी संप्रदाय के क्यों ना हो, हमारे 24 तीर्थंकर हैं और हमारा नमस्कार महामंत्र सभी का उस पर समान अधिकार है। इसलिए हम सब एक हैं, क्योंकि एकता से बढ़कर और कोई चीज नहीं हो सकती है। सही बात है, बहुत सुंदर। महावीर की तपस्या ने जग को उबारा है, धर्म के घृणित स्वरूप को संवारा है। जब हिंसा ही हो गई थी धर्म की भाषा, तब अहिंसा के तप से उसे निखारा है। तो बोलिए भगवान महावीर की जय और जय जैन धर्म भगवान, की जय। ओम बहुत अरहम, सुंदर, ओम अरहम। ओम अरहम, बहुत सुंदर, अलका बहुत जी, सुंदर। प्रेमलता जी को ये ले लेंगे अभी। हाँ, प्रेमलता जी को लीजिए, नहीं तो पहले मनीषा जी को लीजिए। अपन अपने प्रेम अपने को प्रेमलता जी एंड तक रुकने वाले हो तो मनीषा जी के बाद ले लो, या पहले, जैसे भी आप ठीक समझे। प्रेमलता जी रुकेगी आप? प्रेमलता जी तो अपने ही है, अपने साथी है। यस प्रेमलता जी, हाँ, जैसे आप ठीक समझे। आप रुकने वाली हो तो हमारे मनीषा जी को भी ले लेती हूँ। देखिए मनीषा जी की बात बताती हूँ, फिर उसके बाद प्रेमलता जी आराम से बात करें। मनीषा जी भी हमारे साथ जुड़ी है, उनका एक हमारा समस्या समाधान के कार्यक्रम में लेक्चर हुआ था, और उन्होंने अलका जी, बहुत मनीषा जी किस नाम से जुड़ी हुई है? मनीषा राजवीर, के नाम से। राजवीर नाम राजीव, से। राजवीर, राजीव, राजवीर। राजवीर। जी जी जी। ओके, तो ये मनीषा जी भी बहुत नॉलेज लेने में इंटरेस्टेड है, और उनका पूरा परिवार मैंने देखा है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनके दादे सासू के जब वर्ष श्राद्ध होता है तो वो पूरा परिवार एक साथ आते हैं और एक कार्यक्रम रखते हैं, और इसमें वो कभी प्रेक्षा ध्यान सीखते हैं, कभी अणुव्रत सीखते हैं, और इन सब की जानकारी लेते हैं, बैठते हैं। और अपने घर पे इन्होंने प्रेक्षा ध्यान भी शुरू किया है, प्रेक्षा वाहिनी शुरू की, और 40-50 इसके रिलेटिव फ्रेंड्स घर पे आके भी करते हैं। इतना ही नहीं, तो उससे खुद ने एमए जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान भी किया है। इनका स्वभाव बदल गया, व्यवहार बदल गया, तो इनका प्रभाव इतना हो गया कि इनके हस्बैंड भी अभी एमए हो रहे हैं, और उसके साथ उनकी बहन दूसरे गांव में थी, वहाँ उदयपुर में, तो उसको रोज सुना सुना के उसको भी एमए में ज्वाइन करवा दिया। तो सबको प्रेक्षा ध्यान के लिए प्रेरणा देती है, खुद भी। इनका सबसे बड़ी बात है, हम लोग भी जैन धर्म में है, परंतु हीरो होंडा में ऑफिस में इन्होंने हमको बुलाया, और सभी को नशा मुक्ति के लिए, अपने कारीगर जितने काम करते हैं उनके लिए प्रेरणा दी। वो बोलते हैं हमारे ऑफिस में आके आप प्रेक्षा वाहिनी शुरू कर सकते हो। तो इस तरह बहुत एक्टिव है, और बहुत जीवन में क्षमादान कैसा हो ये इन्हीं से सीखे और इन्हीं से जाने। तो मैं सभी को, हमने पहले से समय हम सब जानते 2-3 मिनट का ही है सबके लिए। अभी रेखा ताई को मेन सुनना है हमें, क्योंकि वो मेडिकली भी बताएंगे, क्योंकि वो डॉक्टर भी है और आगम में बहुत रुचि हुई है, तो वो भी बताएंगे। तो इसीलिए पहले मैं मनीषा जी को सुनना चाहूंगी, और उसके बाद तैयार रहिए प्रेमलता जी। जय जिनेन्द्र, मिच्छामी दुक्कड़म आप सभी को।
आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है। मतलब आप सबने सुना, इतने बड़े बैठे हैं ना कि इतनी अच्छी अच्छी बात बताई है। पर रियल में मैं आपको बताऊं कि मतलब लाइफ में डेली, मतलब आप सुबह उठते हैं ना अपने, तो मोबाइल में क्या करते हैं, कोई ऐसी वैसी चीज आती है तो उसको डिलीट कर देते हैं, करते हैं ना आपने सब, कि फालतू की चीजें। तो हम पूरा दिन का, अगर हम शाम को ये देखें कि आज मैंने क्या किया, तो अपना चित्त ऐसी चीज है ना, अपने को याद करवाएगा तूने ये गलत किया है। अगर आपने छोटे काम वाले के साथ या बच्चे के साथ भी आपने बुरा व्यवहार किया हो ना, तो आपका मन एक बार तो आपको बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन हम क्या करते, उसको अनसुना कर देते। आप रोज शाम को सिर्फ 5 मिनट अपने आप को पूरे दिन का देखो कि मतलब मैंने क्या किया है, उसको डिलीट करना सीखो। मैं तो बोलती हूँ आप लोग डिलीट करोगे ना, ऑटोमेटिकली ऐसा सोचोगे कि उस जगह मैं होती तो, मतलब सिर्फ अपने आप को उस जगह पे रख के सोचो, तुरंत आपको नजरिया आपका बदल जाएगा। आपको सॉरी का भाव, थैंक यू, आप कितना काम आपका किसी ने किया, आपके घर में काम वाला है, अगर वो जिस दिन नहीं आती उस दिन आपको कितना काम करना पड़ता है, उसके बदले आप क्या सुनाते हो, साला इतना काम है, आई नहीं, वो नहीं। सोचो वो रोज आती है तो वो आपका कितना काम करती है, कितनी हेल्प करती है। मतलब हर इंसान को, हम छोटे से, एक दिन मम्मी खाना नहीं बनाती या घर में वाइफ नहीं हो, खाना नहीं मिला उस दिन अपने को कितना होता है, तो उसके लिए रोज सोचो, वो रोज देती है। तो जो थैंक यू का भाव, आज जो बड़े बड़े अभी मंजू जी ने, जिन्होंने सबने हमको छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें बताई ना, वो रोज डेली लाइफ में आप लोग अपनी लाइफ में कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। पर रोज क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अपने 5 मिनट देने पड़ेंगे, एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे अपने, उससे क्या होता है, आपके मन का फ्रस्ट्रेशन दूर होता है। सिर्फ अपनी गर्दन को ऊपर करेंगे और हूं की ध्वनि करेंगे। आप रोज अगर 1 मिनट इसको करोगे ना, आपको बिल्कुल गुस्सा और वो नहीं आएगा, और एकदम माफी आएगी। थोड़ी सी गर्दन को ऊपर करके हूं की ध्वनि करेंगे सब जन, हु 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 हु। ये क्यों करवाई पता है आपको मैंने, ये ध्वनि क्या है पता है, अपने जब चूल्हा बुझ जाता है ना, तो भी फूंक मार के उस चूल्हे को जलाया जाता है। अपनी नाभि के वहां क्या पे मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र अगर ज्यादा एक्टिव हो जाए तो भी प्रॉब्लम, और कम हो तो भी प्रॉब्लम। तो उसको नॉर्मल लाने के लिए ये छोटी सी एक्सरसाइज है। अब आप लोगों को देखना है, क्योंकि आप लोग तो इतने अच्छे टैलेंटेड है ना, मैं तो आप लोगों को सुनती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा। पर ये छोटी छोटी जिंदगी में चीजें अपनाते हैं ना, रोज शाम को सिर्फ 5 मिनट सोने से पहले अपनी पूरा रिकॉर्ड देखो कि सुबह से मैंने शाम तक क्या किया है। अपना मन, अपना चित्त आपको खुद को बता देगा कि मुझे किससे क्षमा मांगनी है, किसको क्षमा करना है। अगर दोनों चीज आ गया ना, उसके बाद अपना खामे में सव्य जीव आ गया। आनंद भाई जी और अलका मैम तो जितना धन्यवाद करूं, क्योंकि वो लोग मुझे समझते उतनी काबिल मैं हूं नहीं, मैं बहुत छोटी, मैंने कुछ भी नहीं आता मुझे। वो लोग बोलते जो मुझे डेली लाइफ में आता है वही मैं बता रही हूँ, बाकी उन लोगों के सामने तो मैं एकदम शून्य हूँ, कुछ भी नहीं हूँ किसी के सामने। इसलिए मिच्छामि दुक्कडम, अगर मैंने कोई ऐसी बात बोली हो, कुछ हुआ, उसके लिए बारंबार खमत कामना, मिच्छामि दुक्कडम। बहुत अच्छा मनीषा जी, बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल भी सबका हो गया। और मनीषा जी छोटी छोटी बातें जीवन की बताती है, परंतु वो आवश्यक भी होती है और यथार्थ भी होती है। प्रैक्टिकल में अनुभव की हुई सारी बातें है बताती है और खुश रहने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा है मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारी सबसे प्रिय और प्यारी प्रेमलता जी बहुत अच्छी है। प्रेमलता जी भी बहुत काम करती है, इनका एक एक काम देखेंगे हम तो ये ज्ञानशाला से जुड़े महिला मंडल का, तो इन्होंने महिला मंडल के समय बहुत काम किया हुआ है। और हमेशा हमारी जब आनंदमय जी से बात होती है तो बोलते कि प्रेमलता जी का काम तो बहुत है। और हम इस प्रेमलता जी चाहते कि रोज हमारे साथ जुड़े, पर वो इतने कामों में व्यस्त है कि रोज तो जुड़ नहीं पाती, परंतु ऐसे प्रसंगवश भी आती है तो बहुत अच्छा लगता है। प्रेम बिखरा देती है और प्रेम से हमको जोड़ के रखने के लिए ये बहुत जरूरी है।
तो मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ। ये तो हमारे एमपीके का भी एक पार्ट है, वो कोई हमारी मेहमान नहीं है, वो अपनी है। तो वो आपके साथ स्वागत भी करेंगे सबका, सबको धन्यवाद के साथ फिर अपनी बात रखेगी। सबने आज बाहर के लोग आए और इतने अच्छी बातें बताई, उसके लिए भी वो हमारी एमपी के तरफ से सबका आपका फीडबैक भी देंगी सबको। यस प्रेमलता जी, मोस्ट वेलकम। अनम्यूट कीजिए प्रेमलता जी, अनम्यूट कीजिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? मैं तो हूँ अनम्यूट, लेकिन आवाज बड़ी कर दीजिए, शायद कम हो गई आवाज। नहीं, बड़ी है मेरी। अभी अभी आ रही है? आ ही रही है पर थोड़ी कम आ रही है, आ रही है आवाज अब। तो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है आज, एक्चुअली बहुत बदली है हमारे यहाँ पे। ठीक है, जितना आवाज आ रही वो ठीक है, बोल सकते। परमेश्वरी को नमन करते हुए आज क्षमा पर्व के अवसर पर हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी महानुभावों से, सभी हस्तियों से, सभी बहनों से मैं सादर जय जिनेंद्र कर रही हूँ और महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत भी कर रही हूँ और सबसे क्षमा भी मांग रही हूँ क्षमा दिवस के दिन हमारे केंद्र की ओर से कि आप सबको जोड़ के रखने में, कार्यक्रम आयोजित करने में श्रम तो हमारे आनंद जी भाई साहब अथक कर रहे हैं, पर फिर भी हमसे कोई छोटी मोटी भूल हो गई हो, किसी को इग्नोर कर दिया गया हो या कोई भी किसी को ठेस पहुंच गई हो, तो आज मैं सबसे पहले क्षमा दिवस के अवसर पर हमारे केंद्र की ओर से आप सभी से क्षमा याचना कर रही हूँ। देखिए, आप सबको पता है, अभी मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने, हमारे परवीन जी ने, मंजू जी लोढ़ा ने, रेखा जी ने, सबने जो बात बोली, मैं भी ये समझती हूँ कि क्षमा है जो एक जैनिज्म में, जैन दर्शन में एक अनमोल पथ दर्शन दिया भगवान महावीर ने हमको, बहुत ही अनमोल पथ दर्शन दिया है और दिया है महावीर ने। लेकिन ये सिर्फ जैनों के लिए ही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो मानव मात्र के लिए अनुकरणीय है, मानव मात्र को अपनाने योग्य है ये क्षमा। क्योंकि देखिए, क्षमा चीज ऐसी है कि देखिए, आज के समय में उदाहरण दूं तो आज के समय में अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने पानी पीना है हमको फिल्टर्ड, प्योर पीना है, सब्जियां और फ्रूट्स भी लेने हैं, ऑर्गेनिक लेना है, हमें प्योर खाना है, कपड़े खरीदना है, हमें प्योर लेना है, कुछ प्रसाधन सामग्री यूज करनी है तो वो भी हमें प्योर चाहिए, अच्छी से अच्छी चाहिए। अरे भाई, वो सारी बातें ठीक है, सब प्योर चाहिए, अपनी बॉडी को बहुत पोषण दे रहे हैं सब चीजों से, लेकिन अपने मन का क्या, मन को भी पोषण देना पड़ता है। तो हमारे शरीर के साथ में मन का भी बहुत ज्यादा महत्व है, तो हमें इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपने मन को भी सही पोषण देना चाहिए, तभी वो स्वस्थ रह सकता है। और ये सही पोषण क्या चीज से दे सकते हैं हम? अच्छे विचारों से, अच्छी भावनाओं से, सरलता से, सहजता से, और या एक दो अक्षरों में कहूँ तो क्षमा से। क्योंकि क्षमा एक ऐसी चीज है जो हमारे मन को प्योर रखती है, हमारे नेगेटिव थॉट से हमें मुक्त रखती है कि हम नेगेटिव थॉट्स हम पर हावी न हो। और अगर नेगेटिव थॉट्स रहते हैं तो ग्रंथियां जम जाती है। एक तरह से देखा जाए तो ये जहर के समान है ये नेगेटिव थॉट्स। आजकल की ऐसी भाग दौड़ भरी लाइफ है, ऐसी प्रतिस्पर्धा की लाइफ है, और बात बात में एक छोटे से बच्चे की भी अहम आड़े आता है तो हम बड़ों की तो कहे ही क्या, कि जो अहम नाम का जो विष है ना, वो इस क्षमा के आड़े आता है। तो हमें इस अहम नाम के विष को कम करना है, पूरा धो डालना है, तो हमें क्षमा को अपनाना पड़ेगा। और अगर साइंस की भाषा में बात करें तो हमारे मन में जो जो भी नेगेटिव भाव किसी की भी प्रति आ जाते हैं, वो भावों को अगर हम परिष्कार नहीं करेंगे तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक चित्र की तरह, एक प्रिंट की तरह छप जाते हैं और वो छुप जाते हैं, लेकिन वो अपना प्रभाव जरूर दिखाते हैं। वो छुपे हुए रहते हैं लेकिन बार बार अपना प्रभाव दिखाते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड में अगर मैल भरा है, कचरा भरा है, नेगेटिविटी भरी है, तो हमारी वाणी, हमारे व्यवहार, हमारे विचार, सबका संतुलन बिगड़ने लग जाता है, मन की स्थिरता भंग हो जाती है, या ये कहूं कि मानसिक और भावनात्मक दोनों ही स्वास्थ्य और स्वस्थ बिगड़ जाता है सब। और इसके साथ में कोई साधक साधना नहीं कर सकता। साधना की तो बात छोड़े, हम अपनी लाइफ में भी बैलेंस्ड लाइफ नहीं जी सकते हैं। इसलिए अगर हमें बैलेंस्ड लाइफ रखना है तो अपने मन को शांत और सरल
बनाए रखने का प्रयास करना ही होगा। और क्षमा जो है वो उसके लिए सबसे बढ़िया साधन है। जैसा कि अभी मेरे से पहले हमारी जो मनीषा जी बता रही थी कि डेली 5 मिनट, हमारे जैनिज्म ने भी प्रतिक्रमण के रूप में हमें प्रायश्चित करने का एक विधान दिया है। पूरा प्रतिक्रमण सविधि हम कर सके तो बहुत अच्छी बात है, ना भी कर सके तो उसमें जो मूल जो भाव है कि हमको सब जीवों के प्रति क्षमा के भाव अपने अंदर डेवलप करने हैं, अपनी की हुई भूलों के लिए पश्चाताप करना है, अपने अंतर का अवलोकन करना है। तो सचमुच बहुत सही है ये कि हम डेली के डेली अगर 5 मिनट भी सच्चे मन से अपने अंतर मन में झांक के देखें और अपने मन ही मन जिस किसी के भी प्रति गलत भाव आए हो उन्हें हम अपनी क्षमा के भाव अपने मन में डेवलप करें, उन्हें मन ही मन उन्हें क्षमा कर दें और उनके साथ अपना व्यवहार और सुधार ले और परिष्कृत कर ले, सरलता पूर्वक बनाए रख ले, तो हमारे सारे रिश्ते, हमारी सारी लाइफ, हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, भले गृहिणी हो, भले ही डॉक्टर हो, भले ही किसी भी फील्ड में काम कर रही हो, लेकिन हमारा भावनात्मक लेवल जो है वो स्वस्थ बना रहेगा क्षमा के भावों से। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, वो जैसा कह रही है कि मेरे से बहुत सब दिग्गज बैठे हैं, सबको हमें सुनना है। बस आप सब यहाँ आए, हमारे केंद्र से जुड़े हुए हैं और अपने सब बिजी शेड्यूल से अपना समय निकालते हैं, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे से सीखने सिखाने को जो मिल रहा है, ये क्रम आप आगे सब हम चालू रखें, एक दूसरे से हम जुड़े रहें और अच्छे भावों के साथ, सरलता के साथ में सब जुड़े रहें आपस में। ये मैं सब आप सबके प्रति मंगल कामना, मेरे प्रति भी ये मंगल कामना करती हूँ कि हमारा महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र, जो प्रेक्षा ध्यान के लिए मूलतः बनाया गया है, लेकिन उसके साथ में ये अन्य क्रियाएं सब उसके रिलेटेड हैं, सब जुड़ी हुई हैं, तो हम सब इस माध्यम से आपस में जुड़े रहें और समय समय पर इसमें अपनी अपनी में जो क्षमताएं हैं उन्हें उजागर करते हुए एक दूसरे को लाभान्वित करते रहें। ऐसी मंगल कामना के साथ एक बार पुनः सभी से क्षमा याचना करते हुए ओम अरहम। बहुत धन्यवाद प्रेमलता जी। अब हम सुनेंगे रेखा जी को। रेखा जी का ज्ञान इतना है कि इनसे जितना भी सुने उतना कम ही होता है। आगमों का बहुत सारा ट्रांसलेशन उन्होंने किया हुआ है, तो ये सबसे समय सार, इनके समय सार के पुस्तक का जब प्रकाशन हुआ था ट्रांसलेशन का, तब मुझे सौभाग्य मिला था कि मैं उनके साथ थी। ऐसे कई बार ऐसे हुआ है कि इनके साथ में काफी बार रही। इनके हस्बैंड थे, वो भी बहुत ग्रेट व्यक्ति थे, वो पहले पूना के कलेक्टर थे, उसके बाद में बस अलका जी, बस बाकी कुछ करने की जरूरत ठीक है। चलिए तो रेखा जी को सुनिए, डॉक्टर रेखा जैन को। तो रेखा जी बताइए हमें, कहते हैं क्षमा धर्म है, यज्ञ है, वेद है, क्षमा शास्त्र है, परंतु एग्जैक्टली क्या है क्षमा और कैसा, वो आपसे ही हम सुनना चाहेंगे। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ रेखा तक। सबसे जय जिनेन्द्र। अभी तक जितने वक्ते हो गए, बहुत सारा क्षमा के बारे में जो प्रैक्टिकल अनुभव है, प्रैक्टिकली कैसे क्षमा करना चाहिए, और इसका वर्णन इतनी अच्छी तरह सबने किया है। किसी ने साहित्यिक भाषा बहुत अच्छी यूज की है, किसी ने काव्य बनाए हैं, कविता अच्छी बनाई है, उपमा बहुत अच्छी सारी दी है। मेडिकली क्या हो सकता है फिजिकली अपने बॉडी पर, क्योंकि माइंड यानी मन और मन का प्रभाव अपने शरीर पर और मानसिक दोनों तरह से हो जाता है। इस तरह का सब वर्णन अभी आप लोगों ने किया है। मैं थोड़ी इसके आगे जाने वाली हूँ। एक तो अपने हम लोग जो पर्व मनाते हैं, हाँ, सभी जितने भी जैन है, मैं तो जैन ही हूँ, तेरापंथी हूँ, सभी हूँ, मंदिर मार्गी हूँ, दिगंबर हूँ, श्वेतांबर हूँ, मैं तो ऐसा कुछ मानती नहीं। हम लोग जैन है, हम लोग महावीर के भक्त है, हम लोग महावीर को मानते हैं और उनके तत्वज्ञान को मानती हूँ। मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि पर्व यानी क्या। पर्व यानी उत्सव है, पर्व यानी पवित्र त्योहार है, पर्व यानी मंगल काल है। लेकिन ये पर्व मनाते समय प्रैक्टिकली हम देखा जाए तो बातें बहुत करते हैं, हाँ, लेकिन उसका अर्थ और उसका आचरण बहुत कम लोग करते। ये ध्यान में रखने की जरूरी है, क्योंकि ये पर्व त्याग का पर्व है, भोग का नहीं है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, आप सोचो, मंदिर में कैसे हो जाता है, कैसे जाते हैं, वहां जाके क्या करते हैं। सबको पता है कि ये त्याग होता है या भोग होता है।
कुछ लोग करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन एक करता है इसलिए दूसरा करता है, तीसरा करता है, कुछ प्रयत्न करते हैं, अच्छा है। इस तरह की भी सब जरूरत हो जाती है, सबको ये करने की आवश्यकता भी है। इस पर्व को हमने त्रैकालिक पर्व कहा है, सार्वजनिक पर्व कहा है और सार्वभौमिक पर्व कहा है, क्योंकि त्रैकालिक यानी तीनों काल में ये चलता ही रहने वाला है, क्योंकि ये जो है ना मूल्यों का त्योहार है, आत्मा के या अपने मानव जाति के और सभी जीवों के जो मूल्य होते हैं वो अनमोल है और वो बार बार हमें याद रहना चाहिए, इसलिए हम लोग ये त्योहार मनाते हैं। दिगंबरों में ये 10 दिन का होता है और श्वेतांबर या बाकी इसमें 8 दिन का हो जाता है, लेकिन उसका अगर सार देखा जाए तो सब में इस मूल्यों का ही, इस पवित्र मूल्यों का ही आचरण करने का संदेश उन्होंने दिया है। अभी इसमें जो हमारे इसमें जो शुरुआत होती है क्षमा भाव से, यानी फर्स्ट डे जो होता है क्षमा। क्षमा क्रोध के विरोध है। क्षमा का मतलब एक संस्कृत में क्षमा पृथ्वी को भी कहा जाता है, धरती माता को भी क्षमा कहा जाता है, यानी धरती जितनी सहनशील है उतना सहनशील होना चाहिए, ये प्रतीकात्मक है, इसलिए पृथ्वी को भी क्षमा कहते हैं। उसके बारे में कहते हैं कि उसके ऊपर से सज्जन लोग भी चलते हैं, दुर्जन लोग भी चलते हैं, गाड़ियां भी चलती है और पशु पक्षी भी चलते हैं, सुंदर लोग चलते हैं, कुरूप लोग चलते हैं, लेकिन वो किसी को ना नहीं बोलती है, सबसे समता भाव से देखती है। इस तरह की समता अपने मन में आनी चाहिए। ये तो बहुत आगे का भाग है, ये प्रैक्टिकली करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए अपने जैन धर्म में 2 भाग किए हैं। किसी भी मूल्यों के 2 भाग बताए हैं, एक है व्यवहार और दूसरा है निश्चय, कि हम आगे आगे कैसे जाए। व्यवहार में अभी तक सबने बताया कि व्यवहार में हमने भाषा अच्छी यूज करना चाहिए, विनय रखना चाहिए, नम्रता रखनी चाहिए, क्षमा करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन ये शब्द सत्य हो जाता है। शब्द सब लोग बोलते हैं, कृति में कुछ भी नहीं। आपको बता दूं अभी ये क्षमा का भी कैसा है, प्रैक्टिकली हो गया है। आजकल कोई किसी को, यानी क्षमा जो मांगनी है वो शत्रु से मांगनी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटेड कार्ड्स तैयार करते हैं और व्हाट्सएप का मैसेज तैयार करते हैं और अपने ही फ्रेंड्स को भेजते हैं। अपने ही फ्रेंड्स में भेजने में क्या मतलब है, प्रैक्टिकली जो होता है मैं बोलती, सिर्फ हम याद देते हैं उनको कि हमने आपको याद किया, लेकिन सच में क्षमा अगर करनी है तो अपने शत्रु से करना चाहिए। जो अपना शत्रु है, पहले से शत्रु लग रहा है, उसको क्षमा करनी चाहिए। ये लोग भूल जाते हैं और हम लोग सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल में, जिसको जरूरी भी नहीं है, लेकिन आज इतना मॉडर्न युग हो गया है और इतनी उसकी ये हो गई है कि हम लोग कार्ड छपवाते हैं और क्षमा, व्हाट्सएप पे क्षमा का ये देते हैं और सिर्फ शब्द प्रयोग करते हैं कि विनय रखो, नम्रता रखो, सच बोलो, दान करो, लेकिन दान करते समय भी मेरा नाम कितना होता है इसका ख्याल रखते हैं। भाषण करते समय भी मेरी भाषा कितनी इफेक्टिव ठहरती है इस पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन उसमें जो तत्व है वो हमारे आचरण में कितना आता है ये देखना जरूरी है। अभी क्षमा कब करनी पड़ती है, जब क्रोध आता है, लेकिन इसका विचार करना चाहिए कि क्रोध क्यों आता है, बेसिकली क्रोध क्यों आता है। 3 कारणों से क्रोध आ जाता है। एक तो अपने मन में जो है उस तरह से कुछ होता नहीं है, इसलिए गुस्सा आ जाता है। दूसरी बात है कि हम दूसरों की चूक निकालते हैं, अपनी कभी भी देखते नहीं। ग्लास बीच में पड़ा है, हमने ठोकर लगाई, वो टूट गया, हम क्या बोलते हैं, किसने ग्लास यहाँ रखा, वो नौकर नहीं था क्या, क्या ये किया वगैरह। हमारे पाँव लगा ये देखता नहीं है, ग्लास किसने रखा ये देखता है। दूसरा, जब नौकर आता है और वो ये करता है तो भी वो बोलते हैं कि आंखें नहीं थी क्या, देखा नहीं, ये इसने ग्लास रखा था। हाँ, मालिक ग्लास रखता है, नौकर ठोकर मारता है, तो भी वो खुद को गलत नहीं मानता, वो बोलता है कि आंखें नहीं थे क्या, दिखा नहीं था, पहले क्यों नहीं उठाए, यानी दूसरों को ही गलत मानते हैं। और इसलिए
यानी हम हमेशा अपनी गलती देखते नहीं, दूसरों को गलत मानते हैं, अपने मन के विरुद्ध हो जाता है, इसलिए गुस्सा आ जाता है। बेसिक कॉजेस में बोल रही हूँ, प्रैक्टिकली तो इतने उदाहरण है कि हम कितने दे सकते हैं। जो भी होता है अपने मन में हम लोग जो इच्छा करते हैं उसके विपरीत हो जाता है, तब भी गुस्सा आता है, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, सबके पास से एक्सपेक्टेशन, मदर हो, फादर हो, फ्रेंड हो, ऑफिस हो, जहां भी जाता है हमारे कुछ न कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है, और एक्सपेक्टेशन जैसे हुआ नहीं कि हमें आता है गुस्सा। तो ये मूलभूत भाव है गुस्सा आने का। तो हमें ये गुस्सा दूर कैसे करना है, इसके लिए भी, यानी इसका विस्तार बहुत हो सकता है, एक लेक्चर हो सकता है उस पर, इसलिए मैं कॉजेस की 3 मेन ये बता दिए। दूसरी बात है ये गुस्सा कम करना कैसे। एक, हम लोग ऐसे अभी तक जो बातें बताई सबने प्रैक्टिकली बता दिया है कि कुछ भी हो बोलना नहीं, कुछ भी हो करना नहीं, यानी हम दबाना बोलते हैं कि क्रोध को दबाओ। लेकिन क्रोध जब दबाते हैं ना, बॉल दबाते हैं तो क्या होता है, ऊपर ज्यादा उफान आता है उसको। उसी तरह से हमने अगर दबा दिया तो उसका इफेक्ट अलग तरह से होता है। शारीरिक व्याधि हो सकते हैं जो अभी उन्होंने बोले, मानसिक व्याधि हो सकते हैं, दूसरी कुछ प्रतिक्रिया हो सकती है। तो एक दबाने वाली मेथड है। दूसरी है कि उखाड़ फेंकना, यानी आ गया है ना तो निकाल, आ गया है ना तो निकालो, किसी तरह से तो निकालो। ये दूसरा मार्ग है, लेकिन क्या है कि अभी उखाड़ दिया लेकिन बाद में फिर आता है। तो ये भी, यानी हमारा जो तत्वज्ञान जैन फिलोसॉफी में बताया है वो मैं बोलती हूँ, ये भी इतना इफेक्टिव नहीं है। अगर गुस्से पर कंट्रोल करना है, क्रोध पर कंट्रोल करना है, तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए, इसकी ओर हमें देखना चाहिए, यानी समता भाव की ओर जाना है। अच्छा हो तो भी समता, बुरा हो तो भी समता। और अपने ग्रंथों में इतने सारे उदाहरण है, एक मंजू जी ने उदाहरण दिया है, उसी तरह से पार्श्वनाथ तीर्थंकर जो हो गए थे। ये जो दूसरा प्रकार है ना, वो व्यवहार नहीं, उसको निश्चय बोलते हैं कि हमें व्यवहारिक क्षमा करने के आगे 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 कैसे जाना है। क्योंकि कहा है क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरस्य भूषणम। वीर क्यों, जब किसी पर विजय पाता है तो उसको वीर कहते हैं ना। हम लोग किस पर विजय करना चाहते हैं, हमारे जो विकार है, जितने भी क्रोध है, मोह है, मान है, माया है, जो बोले है, ये तो बहुत डिटेल में बोलना पड़ेगा उसके बारे में, पर कम से कम हम लोग क्रोध पर है। इस पर जब हम विजय कमाते हैं, विजय कमाने की पद्धति भी अलग अलग है, तब हमें हमारी क्षमा सच अर्थ में हो जाती है, और उसको बोलते हैं निश्चय क्षमा। यानी हमें ये सब भाव जो है वो आत्मा के भाव है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, आत्मा का शुद्ध। दश धर्म बोले हैं लेकिन वो 10 नहीं है, ये सब शुद्ध आत्मा के एस्पेक्ट है, शुद्ध आत्मा का स्वरूप है। मुझे मालूम नहीं, मैं ज्यादा डीप जा रही हूँ या कैसे है, लेकिन इसलिए जो 10 धर्म बोले हैं उसकी शुरुआत क्षमा से होती है, यानी व्यवहारिक क्षमा आप करना सीखो। और उसके साथ साथ क्या करना है, तो उसके लिए दूसरा दिन जो रहता है वो मार्दव, यानी आपकी भाषा मृदु होनी चाहिए, आपके विचार मृदु तरह के होने चाहिए, आप अच्छी तरह से बातें करनी चाहिए। तीसरा धर्म है अर्जव। एक एक धर्म पर एक एक व्याख्यान हो सकता है, मैं सिर्फ उसका अर्थ बताती हूँ। अर्जव यानी रुजुता, सरलता। हम लोग क्या है, ऊपर से गोड़ मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन अंदर हमारे प्लान चलता है कि किस तरह से कुटिल नीति कर सके। जितनी भी पॉलिटिक्स हो, ये हो, वो तो लोग इतने ऊपर से इतने अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अंदर में जो चल रहा है। मैं एक मंदिर में गई थी, वहां एक प्रोफेसर थे दिल्ली में, तो उन्होंने बोला कि देखो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे एक्सप्रेशंस इतने अच्छे हैं, मैं इतनी अच्छी तरह से मंत्र ये कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में है कि ये चांदी की जो आइडल है, मूर्ति है, उसको किस तरह से उठा सकता हूँ। और चेहरे पर तो हंसी है, यानी मन में कलुषिता, मन में कुटिलता। तो ये भाव जो है ना, वो ऊपर से नहीं दिखता, उसको कम करना है। और इसके लिए हम अपने खुद को ही प्रामाणिक रहना जरूरी होता है।
इसलिए हमारे इसमें दो जो आगे के धर्म बताए उसमें शौच यानी अंदर बाहर शुचिता, शौच यानी हम लोग बाहर से नहाते हैं लेकिन अंदर की शुचिता भी होनी चाहिए। और इसलिए सभी पंथों में व्रत, वैकल्य, रस परित्याग इस तरह का जो त्याग बताया है कि इससे कम से कम हमारे भाव शुद्ध हो जाए, हमारा मन शुद्ध हो जाए, हम धार्मिक पठन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो ही अंतर की शुचिता भी आ सकती है। ये शुचिता केवल स्वाध्याय करने से नहीं, तो उसके साथ साथ हमें संयम भी करना जरूरी होता है। आजकल भौतिक सुखों की इतनी रेलचल हो गई है, सभी जगह इतने ये हो गए और उसमें हम इतने मोहित हो जाते हैं कि एक चीज है तो हमें दूसरी चाहिए। गाड़ी है तो बंगला चाहिए, बंगले है तो 2 चाहिए, गाड़ियां 2 चाहिए, ड्राइवर चाहिए, एक एक बढ़ता ही जाता है। जितनी भौतिक सुखों की ये है उतनी हमारी इच्छाएं बढ़ रही है और जैसे ही इच्छा बढ़ती है वो दुख का कारण होता है क्योंकि उसको अनलिमिटेड है, उसको एंड नहीं है। इसलिए हमारी एक से एक इतने बढ़ जाते हैं और हम वो कमाने के लिए वायलेंस करते हैं, कुछ अत्याचार करने लगते हैं और अत्याचार करने लगे कि फिर सर्वनाश हो गया ऐसे समझो। इसलिए गीता में भी बहुत अच्छा उन्होंने श्लोक दिया है कि क्रोध का परिणाम क्या होता है। जैसे मैंने कारण बताए, उसके उपाय बताए, वैसे ही वो क्रोध करने से क्या क्या हो सकता है वो इतनी 2 लाइन में उन्होंने बोला है। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृतिभ्रंशः, स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात विनश्यति। यानी क्रोधामुळे काय होतं, विवेक नाहीसा होतो। आपण बघतो ना जितके खून होतात, मारामाऱ्या होतात, बीपी शूट होतं, हार्ट अटॅक येतो, कशामुळे? क्रोध, क्रोधात भवती सम्मोह, यानी काहीही सुचेना असं होतं, विवेक नष्ट होतं आणि त्याच्यामुळे स्मृती जाते की आपल्या समोर कोण आहे, कोणापुढे आपण हे करतोय त्याचंही भान राहत नाही, काय करतोय याचं भान राहत नाही। स्मृतिभ्रंशः, स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाशः, बुद्धीचा पूर्ण नाश होतो। मागणं पश्चातापही होतो, खून करून स्वतः जातात पोलीस स्टेशनला आणि सांगतात मी केलंय, पण तो क्षण इतका महत्वाचा असतो की त्यावेळी त्यांचा बुद्धीचा नाश, आपण म्हणतो ना विनाशकाले विपरीत बुद्धी, आणि बुद्धिनाश झाला की सर्वनाश होतो। अशा प्रकारचं अतिशय सुंदर क्रोधाचं वर्णन ह्याच्यामध्ये केलेलं आहे, गीतेमध्ये पण केलेलं आहे आणि आपल्याही सगळ्या धर्मग्रंथातून सांगितलेलं आहे। तर हे मुळापासून जाण्यासाठी आपण आतापर्यंत जे सगळ्या वक्त्यांनी सांगितलं की व्यवहार जरी करत असलो तरी ते अंतरंगापर्यंत पोहोचलं पाहिजे, ह्याची काळजी घेणं फार आवश्यक आहे। आणि त्याच्यासाठी रोज समता भावाचा उल्लेख किंवा समता भावाचं आचरण कसं करता येईल याचं हे केलं पाहिजे। आणि त्याच्यासाठी उदाहरणं दिलेली आहेत की श्रेणिक राजा जो बुद्ध ह्याचा प्रभाव होता। अलकाजी वेळ है ना? नहीं संपला, वे संपला ओ ओ ओ ओ बस, तो मैं कम ये नहीं बोलती, लेकिन अपने इसमें उदाहरण है कि उन्होंने सर्प डाला तो भी उसको वो आशीर्वाद देते हैं, और वो रानी गई और चेलना रानी उसने सर्प निकाला तो उसको भी आशीर्वाद दे दिया। यानी अपने इसमें भी इतने अच्छे उदाहरण है कि जो खांडावया घाव घाली की लावणी जयानी केली, दोघाते एकच सावली वृक्ष जैसे। यानी जो पेड़ होते हैं उसको जो पानी डालता है उसको भी वो छाया देता है, और जो कट करता है, काटता है, तोड़ता है उसको भी छाया देता है। यहाँ तक कि अपनी अगर समता जाएगी तो सच्चे अर्थ से निश्चय से क्षमा हो जाएगी। इस तरह के कितने सारे उदाहरण अपने ग्रंथों में दिए हैं। मैं सोचती हूँ कि इस तरह का सबको इस तरह की बुद्धि हो जाए तो हम लोग क्षमा की ओर जाएंगे। महावीर का तत्वज्ञान इसके बारे में बहुत सारा है, प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए ये सबने बोला ही है, लेकिन इसके विपरीत होता है, प्रदर्शन ही ज्यादा होता है। तो प्रदर्शन छोड़ना चाहिए और सच्चे मूल के ओर जाना है। इसलिए बहुत अच्छा एक अपने इसमें है, वो मैं बोलती हूँ श्लोक और आपकी विदा लेती हूँ। कहा है सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु यथा परत्वम, माध्यस्थ भावम यानी समता, हमेशा माध्यस्थ भावम, विपरीत वृत्ति, सदा ममात्मा विदधाति देव। यानी परमेश्वर प्रार्थना की हे परमेश्वर
कौन सी भी परिस्थिति में मुझे समता भाव रखने की बुद्धि दे दे। उसमें से अपने आप क्षमा भाव, विनय, विनम्रता सब आ जाता है उसमें। और इस तरह की बुद्धि आप सबको मिले, इस प्रार्थना के साथ मैं आपकी विदा लेती हूँ। संयोजक अलका जी और सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। और इस तरह के कार्यक्रम की बहुत सामाजिक दृष्टि से जरूरी है। आप ये चालू रखो, करते जाओ। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। हमने काफी सुना कि मूल क्षमा के लिए क्रोध नहीं आना चाहिए, तो एक दूसरा दृष्टिकोण से हमने आज क्षमा को देखा। तो अभी हमारे साथ उपस्थित जो लोग हैं उनमें से जो बात करना चाहते, जतन भाई जी और संगीता जी दो है, तो वो भी अपने अभिप्राय देना हाँ, चाहते हैं या अपनी अलका एक जी, मिनट के जतन जी लिए वोट ऑफ थैंक्स ले लेंगे आप। तो संगीता जी बात करना चाहती है तो 1 मिनट के लिए बात कर सकती है। संगीता जुड़ी हुई है, संगीता जवेर, तो उनको अगर बात करनी है आज क्षमापना के लिए, अपनी बात रखनी है या कार्यक्रम का फीडबैक देना है तो वो बोल सकते हैं। और फिर जतन जी तो हमारे ही है, तो वो वोट ऑफ थैंक्स देंगे। यस संगीता जी बोलना चाहेगी आप? मुझे दिख नहीं रही है कि यस ऑन। संगीता जी सुन रही है या खाली ऑन किया हुआ है? यस, मुझे तो दिख नहीं, मतलब दिख तो रही है पर लग नहीं रही है। यस संगीता, तो आपका हाथ भी ऊपर है। यस, आप अनम्यूट कर लीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, बहुत कुछ अच्छा लगा आज का प्रोग्राम, बहुत कुछ सीखने को मिला। हम किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। हम क्षमा करने के बाद भी हम उनके प्रति द्वेष रखते हैं मन में, लेकिन मन में द्वेष नहीं रखते, अच्छा सा व्यवहार करना चाहिए। बहुत कुछ अच्छा सा सीखने को मिला। कोशिश करूंगी पालन करने की, थोड़ा और अच्छे से करती थी। पहले तो करती थी माफ, लेकिन अब और अच्छे से करने की कोशिश करूंगी। थोड़ा बहुत जिससे भी थोड़ा तकलीफ होती है सामने वाले से, तो थोड़ा द्वेष हो ही जाता है मन में, लेकिन अब कोशिश करूंगी उनको भी माफ करने के बाद भी और अच्छे से उनसे व्यवहार करूं। यस, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छे प्रोग्राम्स, वेरी नाइस प्रोग्राम्स। आपका थैंक यू, बहुत, थैंक यू। मैं आपसे क्षमा यस, चाहती हूँ फोन करके आपको डिस्टर्ब किया सवेरे। ना ना ना, डिस्टर्ब नहीं हुआ, बात करूंगी। मैंने आज बिजी चल रहा था इसलिए मैंने बोला बाद में बात करती हूँ। डेफिनेटली मैं आपसे बाद में बात करूंगी और आपकी जो समस्या है उसके लिए डेफिनेटली बात करूंगी। तो आज हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। एक तो क्षमा की बात सुनी, उसके बाद मंजू जी से थैंक्स। अभी मैं थैंक्स की क्लास भी कर रही हूँ, तो हमें दिन भर थैंक्स 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 करना चाहिए। और जैसे मनीषा ने सोचा वैसे ही, काम वाली नहीं आए तो भी उसको क्षमा करके मुस्कुराना चाहिए, आते ही गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्या हुआ था कल, क्यों नहीं आई तू, ऐसे सोचने से बगैर रोज आते, उसके लिए धन्यवाद देने चाहिए और क्षमा कर देनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मैं भी हमेशा बोलती हूँ, काम वाली नहीं आई ना तो लोग ओ आज बहुत काम है, ऐसा है वैसा है, उसके पहले वाह वाह आज तो फटाफट काम करूंगी, काम वाली नहीं आई तो उसका वेट नहीं करना है, चलो चलो जल्दी काम करते हैं और फ्री हो जाते हैं। खुशी मनाओ, हर पल एंजॉय करो। तो हमारे जतन भाई जी ऐसे ही है, खुशी मनाते रहते हैं, हमेशा स्माइली फेस रहता है और हमेशा काम करते रहते हैं। अफर्मेशन का भी उनको बहुत अट्रैक्शन है और वो सब बातें दोहराते रहते हैं। वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ और एमपी के ही एक पार्ट है। तो आनंद भाई जी वो धन्यवाद देंगे। आपको कुछ बोलना है किसी को? मेरे जो क्षमापना के दिन आपने तो आज क्षमापना का स्टार्ट में ही सबसे मांग ली है, तो प्रार्थना आप करा दीजिए। तो मैं अभी जतन जी को आमंत्रित करती हूँ। यस जतन भाई जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जतन जी अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। यस, हाँ, सब आवाज नहीं आ रही जतन जी, भाई साहब आवाज नहीं आ रही आपकी। आपको सुनाई दे रहा है जतन भाई जी? हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ अब आ रही है, अब आ रही। हाँ, वो बीच में कॉल आ गया था कोई। कोई तो बात। हाँ, तो मैं सभी से हार्दिक क्षमा याचना करता हूँ। माफी मांगने की शुरुआत हम करते हैं, माफी मांगने की शुरुआत हम करते हैं, माफी देने की शुरुआत आप करें। जाने अनजाने में किसी भी तरह से हमने आपका दिल दुखाया हो या किसी हमसे कोई भूल हुई हो, तो आपसे माफी चाहते हैं, आपसे माफी चाहते हैं। महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र और कल्याण केंद्र के द्वारा संचालित इस प्रोग्राम में
जितने भी सेलिब्रिटी आते हैं और साल भर में या हमने काफी लंबे काल अंतराल से ये प्रोग्राम लेते आए हैं, और उस प्रोग्राम के दौरान कभी हमने किसी का दिल दुखाया है विगत वर्ष में, तो हम लोग सहृदय सभी से खमत खामना करते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो ये एक महान पर्व है। इस महान पर्व की महानता हम शब्दों से नहीं कर सकते हैं, अपने अंतर भावों से ही उजागर कर सकते हैं। और ऐसा मेरा भी मानना है, और आप सभी यहाँ पे जितने भी वक्ता आए थे उन सभी का यही मानना है। अगर हम अंतर दिल से, हृदय से अगर किसी को क्षमा करते हैं और क्षमा सामने वाला हमको देता है, तो हम यही बात कहेंगे कि क्षमा करने वाला वीर है तो क्षमा देने वाला महावीर है। और इन्हीं भावों के साथ मैं सभी का बार बार अभिनंदन करता हूं, और आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में सहयोग देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो जुड़े उनके लिए धन्यवाद। ये जिंदगी है जनाब, ये जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाती है, कई रंग दिखाती है, कभी रुलाती है, कभी हंसाती है। जो क्षमा से सह जाता है, जो क्षमा से सह जाता है वो तो निखर जाता है। जो क्षमा से सह जाता है, क्षमा करता है, क्षमा मांगता है, तो वो सहज निखर जाता है। परंतु मन में रख कर अगर जीता है तो वो बिखर जाता है, वो बिखर जाता है। तो ऐसी जिंदगी उसकी बिखर जाती है, तो अपनी जिंदगी बिखर न जाए इसलिए क्षमा करे, और क्षमा मांगने भी कभी बुरा न माने, कमीपन न मांगे। इसी के साथ हम आनंद भाई जी को एक जीता जागता रूप देखते। रोज इतने प्रोग्राम होते, कई प्रोग्राम अच्छे नहीं होते, कुछ गड़बड़ होती है, कुछ शांत रहते हैं, कभी किसी पे गुस्सा नहीं करते, किसी का नेटवर्क काम नहीं करता है तो बोलते कोई बात नहीं, अभी हम चालू कर देते, उनका होगा तो ठीक है। मतलब कभी गुस्सा नहीं, कभी सबको क्षमा कर देते। तो क्षमा का एक मूर्तिमंत उदाहरण हमारे सामने, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप प्रार्थना के लिए, हमने थोड़ा समय का ज्यादा वो कर लिया, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप प्रार्थना कर दीजिए। आपको अनम्यूट कीजिए, अनन भाई जी अनम्यूट कीजिए। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज के कार्यक्रम का संचालन किया, और जितने भी वक्ता हमारे साथ जुड़े, एक से बढ़कर एक, क्या कहूँ, एक से बढ़कर एक, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें जानने को मिली, सुनने को मिली। सही में बहुत ही शानदार प्रोग्राम। लोग कम जुड़े ज्यादा जुड़े इससे हमें कोई लेना, लेकिन जो भी बातें हमें जानने को मिली बहुत ही शानदार रहा आज का कार्यक्रम। और जिन्होंने भी ये अब आगे वीडियो देखेंगे उनको भी इससे लाभ जरूर निश्चित रूप से मिलेगा। मैं जतन जी ने तो सबको धन्यवाद दे दिया है। मैं अपनी ओर से एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आप सभी का हार्दिक आभार ज्ञापन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। विशेषकर अलका जी, आपका जो चिंतन, भाई हमें आज के दिन तो क्षमावाणी का कार्यक्रम लेना है, आपका ही ये चिंतन था। और मेरे को भी लगा कि क्षमापना दिवस के दिन इससे अच्छा और कार्यक्रम हो नहीं सकता, तो हमने प्रयास किया और इतना सफल, इतना शानदार कार्यक्रम हुआ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब हम दोनों हाथ जोड़ते हुए संकल्प सूत्र के साथ 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 बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य। ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम अंतकरण पूर्वक
हमारे गुरुदेव की भी क्षमा याचना करते हैं, जितने भी साधु संत है उन सब की भी क्षमा याचना, जाने अनजाने में उनका दिल दुखाया हो, उनकी जो भी हमसे कोई गलती हो रही हो तो उन सब की क्षमत कामना करते हुए बारंबार क्षमत कामना बारंबार करते हैं। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। ओम अरहम। यस, धन्यवाद। ओम अरहम।